वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस मिशन है। बुक का नाम चैप्टर है 5 कोल एंड पेट्रोलियम। चलिए, टेस्ट योर लर्निंग आउटकम्स यानी कि पार्ट 1। मतलब कि बुक के बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका आंसर पहले जानेंगे। इससे पहले आज का वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं? नेम द 3 इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। 3 इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के नाम भी आपको बताने हैं। चलिए जानते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज विच रिमेन अवेलेबल फॉरएवर एंड कैन नॉट बी यूज्ड अप कंप्लीटली। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, विच रिमेन अवेलेबल फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। एंड कैन नॉट बी यूज्ड अप कंप्लीटली, और कंप्लीटली हम 100% इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तब तक ये नए तरीके से फिर से जनरेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा सनलाइट है, एयर है, सॉइल है एंड वाटर है। चलिए अब जानते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देके समझाइए। द रिसोर्सेज विद इन विच कैन बी रिन्यूएड आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको फिर से रिन्यू किया जा सकता है उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉरेस्ट हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड बी नॉट वेस्ट ए मटेरियल फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कह रहा है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, ऐसे मटेरियल को खासतौर पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। आंसर जानते हैं क्यों भाई। We should not waste a material from non-renewable resources because when they are fully used up, अगर हम उसको fully use up कर लेंगे, जब खत्म हो जाएंगे, fully used up हम कर चुके होंगे, they cannot be available anymore, तो वो हमारे लिए फिर से अवेलेबल नहीं रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नेम 3 फॉसिल फ्यूल। 3 फॉसिल फ्यूल के नाम बताने हैं। तो नंबर 1 कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन है ना, आंसर्स हो सकते हैं कि भाई हमने ये वाले 3 आंसर दिए, आप कोई और 3 दे सकते हैं, ठीक है। तो आप जानिए कि इसका मतलब कि एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल्स हैं। चलिए, वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों होते हैं? चलिए जानते हैं। फॉसिल फ्यूल्स टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू फॉर्म। फॉसिल फ्यूल को बनने में, फॉर्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वी कंज्यूम दैम एट मच फास्टर रेट, जबकि हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको बहुत तेज रेट पे करते हैं। सो कंसिडर्ड एज एग्जॉस्टिबल, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टिबल है, मतलब एक ना एक दिन खत्म हो जाने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। 6, हाउ कोल इज फॉर्म। कोयला कैसे बनता है? इन द अब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं रहेगी, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, डीप अंडर द सॉइल। सॉइल के अंडर जब क्या हो जाएगा, एयर ना हो, हाई प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर हो, द वेजिटेबल मैटर, जो वेजिटेबल मैटर्स होते हैं, स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे गॉट कन्वर्टेड टू कोल, कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन क्या है भाई, जानते हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बन रिच वेजिटेबल मैटर टू कोल अंडर द अर्थ इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। यानी एक स्लो प्रोसेस है, कन्वर्जन है। किस चीज का कन्वर्जन? कार्बन रिच वेजिटेबल, ऐसे वेजिटेबल जिनमें कार्बन ज्यादा होता है, ठीक है, मैटर टू कोल, कोल में कन्वर्ट हो जाना, अंडर अर्थ, अर्थ के अंदर, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल ऑब्टेन ऑन हीटिंग इट इन द अब्सेंस ऑफ एयर। यानी उन प्रोडक्ट्स के नाम बताइए जो कोल को हीट करने पर एयर की अब्सेंस में प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। आंसर है कोल गैस है, कोल टार है, अमोनिया गैस है, कोक है। नेक्स्ट, टेस्ट योर लर्निंग पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पेट्रोलियम। क्या होता है पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज ए लिक्विड फ्यूल। पेट्रोलियम एक लिक्विड फ्यूल है। इट ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, इसको हम क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। इट इज थिक, ये थिक होता है, विस्कस होता है, ब्लैक लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल, स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है इसकी। फाउंड यूजुअली इन पूल्स, पूल्स की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे है ना तालाब हो गए जैसे, ठीक है। अलोंग द रॉक्स, रॉक्स के साथ, है ना, नीचे जो रॉक्स होती हैं उनमें पाया जाता है। डीप बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, है ना, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म। पेट्रोलियम कैसे बनते जानते हैं। टिनी ऑर्गेनिज्म डाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, छोटी मोटी जो ऑर्गेनिज्म होती हैं वो समय समय पर, है ना, डेड होती रहती है, मरती रहती है। एंड सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी, और समुद्र की तली में नीचे वाले हिस्से में पहुंचती रहती हैं। These dead organisms got converted under the layers of clay and set
ब्राउट डाउन बाय रिवर्स, वो कह रहा है कि जो डेड ऑर्गेनिम्स होती हैं गॉट कवर्ड, ये ढक जाती है ना, क्या हो जाती हैं, ढक जाती हैं, कवर हो जाती हैं अंडर द लेयर्स, लेयर्स के नीचे ऑफ क्ले, और किसकी लेयर होती है, क्ले की होती है, सिल्ट की हो जाती है, ब्राउट डाउन बाय रिवर्स, है ना, और ये जब भाई रिवर के द्वारा सिल्ट वगैरह के लिए जो लाई जाती है उससे ढक जाती है, ढकती रहती है टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम दीज रिमेन्स ऑफ दीज, है ना, द रिमेन्स ऑफ दीज ऑर्गेनिम्स गॉट ट्रैप्ड, अब इनके जो रिमेन्स होते हैं इन ऑर्गेनिम्स के ट्रैप, वो फंस जाते हैं अंडर द लेयर्स, लेयर्स के नीचे ऑफ सिल्ट, सिल्ट की लेयर के नीचे, इन एन एटमॉस्फेरिक डिवॉइड ऑफ एयर, और वहां पे उस एटमॉस्फेयर, वो जो कंडीशन होती है वहां पे एयर नहीं होती है। दे गॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज हो जाते हैं इनटू सिंपल हाइड्रोकार्बन, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में, फॉर्मिंग पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम बनाते हैं बाय एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया का मतलब है एयर की अब्सेंस में, है ना, एयर ना हो जहाँ पे, एक्टिंग अपॉन देम, उस पर एक्ट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर की अब्सेंस में, एंड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर फ्रॉम अबव, ठीक है, और साथ में क्या होता है, हीट भी होती है, प्रेशर होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरह से। वाई डू वी कॉल पेट्रोलियम एज क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल क्यों कहते हैं, जानते हैं, पेट्रोलियम, भाई पी को कैपिटल बना लीजिएगा, पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम एक मिक्सचर है डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का, एंड इट इज रिफाइंड टू ऑब्टेन गैसोलीन, और ये बनता है, रिफाइन किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, इट इज रिफाइंड टू ऑब्टेन गैसोलीन, को रिफाइन किया जाता है ताकि हम गैसोलीन मिल सके, कैरोसिन मिल सके, डीजल एक्सेट्रा मिल सके, सो इट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, इसलिए इसको क्रूड ऑयल, यानी कि क्रूड ऑयल बेटा कच्चा तेल कहा जाता है। नेक्स्ट, लिस्ट सम प्लेसेस इन इंडिया वेयर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैज बीन फाउंड, भारत में कुछ ऐसी जगह बताइए जहां पे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, तो राइट आंसर बेटा असम है, गुजरात है, महाराष्ट्र एक्सेट्रा, और भी नाम हो सकते हैं। लिस्ट सम प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं, तो नाम है बेटा गैसोलीन है, ठीक है, नेफ्थलीन है, केरोसिन है, हैवी ऑयल है, बिटुमिन है, पेट्रोलियम गैस है, लाइट ऑयल है, डीजल है, पैराफिन वैक्स है। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है जानते हैं, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर इनटू ए सीरीज ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, ये एक प्रोसेस है सेपरेट करने का, किसको, मिक्सचर को, इनटू ए सीरीज ऑफ फ्रैक्शन, है ना, बहुत सारे एक सीरीज बन जाती है फ्रैक्शंस की, दैट इज उसके कंपोनेंट्स की, ऑफ डिफरेंट वोलेटिलिटीज, है ना, और ये वोलेटिलिटीज क्या होती है बेटा, ठीक है, ये होती है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जनरली आप जानते हैं वोलेटाइल जो मटेरियल होता है वो वेपर बन के जल्दी उड़ जाता है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है ना, किसी का भाई बहुत कम होगा तो जल्दी वोलेटाइल होता है वो, है ना, बाय मीन्स ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से इसको अलग करना, ये कहलाता है प्रोसेस क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक्सरसाइज की तरफ मूव करने वाले, चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, क्या कोल नहीं है, चारकोल नहीं है, कोक नहीं है, या कोल गैस नहीं है, तो राइट आंसर है बेटा चारकोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर द व्हीकल, ये कह रहा है कि व्हीकल के लिए सबसे कम पॉल्यूशन फैलाने वाला कौन सा फ्यूल होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, तो राइट आंसर है बेटा कौन सा हो जाएगा, सीएनजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फ्यूल, इनमें से कौन सा फ्यूल की तरह यूज नहीं किया जाता है, ऑक्सीजन, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, तो राइट आंसर बेटा ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्यूल नहीं होता, वो है ना बर्निंग होने में, कंबशन करने में हेल्प करता है, लेकिन खुद फ्यूल नहीं है वो। Lofty trees that got buried under the soil millions of years ago turned into, यानी कि lofty trees जो थे got buried under the soil millions of years ago, यानी कि जो लाखों करोड़ों साल पहले दब चुके थे, है ना, ये क्या कहते हैं सॉइल के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं किसमें, कोल में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में, ऑल ऑफ दीज, तो राइट आंसर है बेटा कोल में। नेक्स्ट, The remains of organisms that got buried under the soil millions of years ago turned into, ठीक है, तो पहले क्या दिया था बेटा, पहले प्लांट दिया था, अब कह रहा ऑर्गेनिज्म, तो राइट आंसर क्या होने वाला बेटा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, या ऑल ऑफ दीज, तो राइट आंसर है पेट्रोलियम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल, इनमें से कौन सा एक फॉसिल फ्यूल है, चारकोल, वुड, केरोसिन, कैस्टर ऑयल, तो राइट आंसर बेटा केरोसिन। सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन हाइड्रोजन गैस, इनमें से ज्यादा कौन है हाइड्रोजन में रिच, नेचुरल गैस है, कोल गैस है, बायोगैस है, या गैसोलीन, राइट आंसर है बेटा नेचुरल गैस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कह रहा है इनमें से कौन सा एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी
नहीं है। क्या पूछा बेटा? नहीं है। चलिए जानते हैं आगे। तो क्या प्रोपेन है, मीथेन है, ब्यूटेन है, बायोगैस है? राइट आंसर है बेटा, है ना। तो क्या होने वाला है इसमें देखिए, ठीक है, यहाँ पे आंसर हमने नहीं किया टाइप, आप जान लीजिए क्या है। तो राइट आंसर की तरफ जैसे देख पा रहे हैं, है ना, तो इसमें आपसे कह रहा है कि एग्जॉस्टिबल जो रिसोर्सेज होते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। क्या पूछा बेटा? इसमें पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो राइट आंसर आप समझ चुके हैं कौन सा है, बायोगैस। चलिए नेक्स्ट, गिव वन वर्ड आंसर। क्या है भाई? रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच एग्जिस्टेड upon the earth at one time and preserved as remnants under the crust of the earth। यानी कह रहा है कि रिमेन्स हैं ऑब्जेक्ट्स के विच एग्जिस्टेड अपॉन द अर्थ, जो अर्थ पे रहते थे, एग्जिस्ट किया करते थे एट वन टाइम किसी समय में, एंड प्रिजर्व एज रेमिनेंट्स, और इनको प्रिजर्व बचा के संरक्षित करके रखा गया रेमिनेंट्स की फॉर्म में अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ, अर्थ की क्रस्ट के अंदर। तो क्या कहते हैं इनको? कहते हैं बेटा फॉसिल्स। द सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड व्हेन कोल इज हीटेड। भाई जब कोल को गर्म कर रहे होते हैं तो सॉलिड चीज कोई अवशेष बच जाते हैं, बची कुछ चीज जो बचती है उसका नाम क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में गर्म करते हैं तो क्या नाम है उसका? नाम है कोक। नेक्स्ट, थिक ब्लैक लिक्विड ऑब्टेन ऑन हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कह रहा है कि जो थिक ब्लैक लिक्विड है ऑब्टेन ऑन हीटिंग, जो कि हीटिंग पे गर्म करने पे मिलता है किसको? कोल को, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्या कहते हैं बेटा? अब पूछा है थिक ब्लैक, तो राइट आंसर बेटा कोल टार। नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट लेफ्ट एट द बेस ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शनल टावर। सॉलिड वेस्ट है जो बच जाता है, लेफ्ट मतलब बच जाता है, एट द बेस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बेस में नीचे सबसे, है ना। तो क्या नाम है फ्रैक्शनल टावर उसका? बिटुमेन। क्या नाम है? बिटुमेन। नेक्स्ट, रेमिनेंट्स ऑफ फॉसिलाइज्ड ट्री। तो फॉसिलाइज्ड जो ट्रीज हैं उनके अवशेष रेमिनेंट्स क्या होते हैं? तो नाम है पेट्रिफाइड फॉसिल्स। सिक्स्थ, कन्वर्जन ऑफ कार्बन रिच वेजिटेबल्स मैटर टू कोल। यानी कार्बन रिच वेजिटेबल्स का कोल में कन्वर्जन होना, ये प्रोसेस कहलाता है बेटा कार्बोनाइजेशन। 7, फ्यूल्स दैट हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्टेड अपॉन द अर्थ एट वन टाइम। तो कह रहा है कि फ्यूल जो हुआ करते थे हैज बीन फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, प्लांट के डेड रिमेन्स से जो फॉर्म हुए थे, एंड एनिमल से दैट एग्जिस्टेड अपॉन द अर्थ एट वन टाइम, जो कभी धरती पे हुआ करते थे, पाए जाते थे, उनको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्या कहते हैं बेटा? फॉसिल फ्यूल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है कि भाई आपको बताना सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, पेट्रोलियम को अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों को अलग कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप की चलते हैं तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्रिलिंग रिग। ड्रिलिंग रिग का क्या रोल होता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम? तो क्या रोल है जानते हैं। फॉर एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम को जब निकालना है सॉइल के अंदर से, अर्थ क्रस्ट के अंदर से निकालना है, फ्रॉम आइडेंटिफाइड प्लेसेस, जहाँ पे आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि वहाँ पे ऑयल है, तो है ना, आइडेंटिफाइड प्लेसेस, होल्स आर डग, होल्स खोदे जाते हैं, गड्ढे खोदे जाते हैं, बोरिंग की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है, इनटू द रॉक्स, चट्टानों में, पत्थरों में, अंडर द सॉइल, सॉइल के नीचे जो हैं, विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन की मदद से, जिसको हम कहते हैं ड्रिलिंग रिग्स। नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम अंडर द सी बेड। वो कह रहा है कि भाई क्या सी बेड से, या जो नीचे है उससे एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल है क्या? किसको? पेट्रोलियम को। तो आंसर है यस, इट इज पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम अंडर द सी बेड। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैसोलीन। गैसोलीन से आप क्या समझते हैं जानते हैं। गैसोलीन इज ए मिक्सचर ऑफ हाईली वोलेटाइल गैसेज। गैसोलीन मिक्सचर है हाईली वोलेटाइल गैसेस का, जैसे कि प्रोपेन है, ब्यूटेन है, एविएशन पेट्रोल है, एंड ऑर्डिनरी पेट्रोल है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम इज नॉर्मली यूज एज फ्यूल इन कार्स एंड लाइट व्हीकल्स, है ना। तो कह रहा है पेट्रोलियम का वो कौन सा प्रोडक्ट है जो जनरली यूज होता है फ्यूल्स इन कार्स में, लाइट व्हीकल्स में? नाम है गैसोलीन, जिसको आप पेट्रोल के नाम से भी जानते हैं। नंबर 5, व्हाट इज एविएशन फ्यूल। क्या होता है एविएशन फ्यूल? द फ्यूल विच इज यूज फॉर एरोप्लेन। ऐसा फ्यूल जो एरोप्लेन के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, एक्सेट्रा के लिए यूज होता है, इज नोन एज एविएशन फ्यूल। उसको हम क्या कहेंगे? एविएशन फ्यूल करेंगे, आई छोटा रहेगा। गैसोलीन इज यूज एज एविएशन फ्यूल। गैसोलीन को हम एविएशन फ्यूल की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्ड द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एलपीजी और सीएनजी एज फ्यूल। यानी कि आपको बताना है कि एलपीजी और सीएनजी के इस्तेमाल करने के क्या क्या फायदे होते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट, जैसे कि हमारे कन्वेंशनल फ्यूल हो गए, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, इनके ऊपर। तो देखो भाई, दीज आर लेस पॉल्यूटिंग, ये कम पॉल्यूशन करते हैं,
स्मोक और एनी अदर पॉइजनस गैसेज इज नॉट गिवन आउट, तो इनको जलाने से, बर्निंग कंबशन होने से पॉइजनस गैसेज बहुत ज़्यादा नहीं निकलती हैं। इट इज़ इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइप्स, ये आसानी से पाइप्स लाइन में के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट, विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज फॉर सरफेसिंग द रोड, है ना, तो यानी कह रहा है कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो रोड पे सरफेस चढ़ाने के लिए, लेयर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, नाम है बिटुमेन। नेक्स्ट 8, व्हाट इज एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होते हैं बेटा, आर दोज विच आर लिमिटेड, जो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, एंड एट ए टाइम मे कम व्हेन वी मे नॉट बी लेफ्ट, और ये कि एक समय आएगा व्हेन वी विल नॉट बी लेफ्ट विद दीज रिसोर्सेज, तब हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, कोल एक्सेट्रा। 9, इज फॉरेस्ट ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्या फॉरेस्ट एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब क्या ऐसा रिसोर्स है जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। आंसर, फॉरेस्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, तो उसने पूछा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है कि नहीं, तो हमने आंसर दे दिया कि फॉरेस्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब नॉन रिन्यूएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, नेम द 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, कोल के 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, कोल है, कोक है, कोल टार है, इसके अलावा वाले भी आप आंसर दे सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द रोल ऑफ पीसीआरए, पीसीआरए की रोल क्या होता है, तो देखो भाई, इट एडवाइजेज, ये एडवाइस देता है प्यूपिल लोगों को टू सेव पेट्रोल डीजल, तो कि आप भाई तेल बचाएं, फ्यूल बचाएं, जैसे कि पेट्रोल डीजल को बचाएं व्हाइल ड्राइविंग, जब गाड़ी चला रहे हों। नेक्स्ट, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ कोल गैस, कोल गैस के कंपोनेंट के नाम लिखने हैं, तो नाम है बेटा हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट पार्ट है इसको वीडियो का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं फ्यूल के। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज विच आर लिमिटेड एंड इन टाइम में कम, यानी ये क्या होते हैं, लिमिटेड कम क्वांटिटी में होते हैं और एक समय ऐसा आता है व्हेन वी मे नॉट बी लेफ्ट विद दीज रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज हमको नहीं मिल पाएंगे। एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, नेम 1 इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी को बताना है, व्हाई इट इज इनएग्जॉस्टिबल, ये इनएग्जॉस्टिबल क्यों है भाई। आंसर, सनलाइट इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, ये कभी खत्म होने वाला रिसोर्स है ऑफ एनर्जी, इट कैन नॉट बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, इसको हम पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते यूज कर करके, सो कंसिडर एज इनएग्जॉस्टिबल, इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है, माना जाता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। थर्ड, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल, क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड इन नेचर, ये नेचर में कैसे बनते हैं जानते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर कार्बन रिच फ्यूल्स विच कम फ्रॉम डीप अंडर द अर्थ, का फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, कार्बन रिच फ्यूल, जिनमें कार्बन भरा होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, विच कम फ्रॉम डीप अंडर द अर्थ, का जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर से आते हैं। Fossils are the remain of plant and animals which existed upon the earth at one time and got buried under the soil millions of years ago. और ये कहाँ से आए, ये रिमेन्स हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, एग्जिस्टेड अपॉन द अर्थ, जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे वन टाइम, किसी समय में, एंड गॉट बरीड अंडर द सॉइल, और जमीन के नीचे, सॉइल के नीचे दबते चले गए मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। नेक्स्ट, एट कम्युनिटी लेवल विच इज बेटर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डोमेस्टिक यूज एंड बाय, तो कह रहा है कि भाई ये बताओ कम्युनिटी लेवल पर, एक गली मोहल्ले समाज के लेवल पर कौन सा बेटर अल्टरनेटिव होता है, सोर्स है एनर्जी का डोमेस्टिक यूज के लिए, और क्यों है यही बताओ। एट कम्युनिटी लेवल रिसाइकलिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी बायोडिग्रेडेबल को क्या करना है आपको, रिसाइकिल करना टू ऑब्टेन बायोगैस, और उससे बायोगैस ऑब्टेन कर सकें, इज गुड, ये अच्छा है, सिंस इट विल रिड्यूस प्रेशर ऑन द यूज ऑफ पेट्रोलियम फ्यूल, जो पेट्रोलियम धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा लोड कम होगा। हेल्प अस इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन, और पॉल्यूशन कम होगा तो एनवायरमेंट को साफ सुथरा बनाए रखने में मदद मिलती है। एंड गिव स्लज एज ऑर्गेनिक मैन्योर, जो बचा कुछ अवशेष रहेंगे, जो स्लज रहेगा वो ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करेगा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होने वाली है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम फ्रॉम इट्स रिजर्व, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो आप बताइए, डिस्क्राइब कीजिए उसके रिजर्व से। तो जानते हैं, फॉर एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम आइडेंटिफाई प्लेसेस से, होल्स आर डग डीप इनटू द रो अंडर द सॉइल विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग मशीन कॉल्ड ड्रिलिंग रिग्स, तो कह रहा है कि जमीन के अंदर डीप में, गहराई में रॉक्स को, पत्थर को, चट्टानों को काटते हुए, तोड़ते हुए होल करना है ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से, जिसको हम ड्रिलिंग रिग्स कहते हैं। ड्रिलिंग रिग्स इज ए ह्यूज स्ट्रक्चर, एक बड़ी स्ट्रक्चर, तो बड़ी भारी भरकम मशीन होती है
विद ए हैवी रोटेटिंग शाफ्ट, जिसमें बहुत भारी रोटेटिंग शाफ्ट घूमती रहती है ये, विद शार्प बिट्स, बिट्स मतलब उसकी जो टिप होती है बहुत ज्यादा शार्प होती है, पत्थरों को भी काट देने वाली होती है। एट द एंड ऑफ द शाफ्ट, जैसे शाफ्ट का एंड का सिरा आता है, द बिट कट्स इनटू द रॉक मेटेरियल, रॉक मेटेरियल को काट सकती है, एंड में रीच ए रिजर्वायर ऑफ ऑयल एंड गैस, और ये रिजर्वायर ऑयल का और गैस का जो था वहां तक, रिजर्वायर मतलब जहां पे भरा हुआ है वो वहां तक पहुंच जाता है। द क्रूड ऑयल हैज टू बी रिफाइंड इन ऑयल रिफाइनरी, क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं, फॉर सेपरेटिंग द डिफरेंट कंपाउंड्स फ्रॉम द क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से इसको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं भाई व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक्सप्लेन द प्रोसेस इन ब्रीफ विद रेस्पेक्ट टू पेट्रोलियम, प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, ब्रीफ में करना है। ठीक है, तो जानते हैं भाई क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए क्या है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर इनटू ए सीरीज ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो कह रहा है ये प्रोसेस है सेपरेट करने का मिक्सचर जो कि है एक सीरीज ऑफ फ्रैक्शन, बहुत सारे फ्रैक्शन में कंपोनेंट में ऑफ डिफरेंट वोलेटिलिटीज के लिए, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बाय मींस ऑफ डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन के माध्यम से। कंपोनेंट्स दैट इज फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं जिनको सेपरेट करना होता है, दैट इज वोलेटिलिटीज क्या होती है इनकी अलग अलग होती हैं। एंड देयर वेपर कूल इनटू लिक्विड एट डिफरेंट टेम्परेचर, इनकी जो वेपर होती है वो ठंडी होती है डिफरेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, किसमें है ना, जब उसको क्या करते हैं हम ठंडा करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर कूल डाउन हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हैंस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस इन विच, इसलिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि स्टीम इज पास थ्रू हीटेड टू 300 डिग्री सेल्सियस, वेपराइजिंग क्रूड ऑयल एंड इट्स फ्रैक्शंस आर स्टीम टू कूल एंड सेपरेट आउट डिफरेंट टेम्परेचर्स। सी द आउटलाइन पिक्चर ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर, तो देखो दिखाया गया, यहाँ से गरम स्टीम जाती है, यहाँ से क्रूड ऑयल जाता है, ये स्टीम इसके कॉन्टेक्ट में आती है, तो ये वाला ज़्यादा टेम्परेचर पे, ये कम कम और कम बहुत कम, ऐसे करके अलग अलग टेम्परेचर पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। द टेम्परेचर इन द फ्रैक्शनेटिंग टावर रिमेन्स हाई, फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अप टू 300 डिग्री सेल्सियस, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इन द लोअर पार्ट एंड लोअर नियरली 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन द अपर पार्ट, वो कह रहा कि भाई देखो इन द लोअर पार्ट, ठीक है, और लोअर पार्ट में जो होता है एंड लो है ना, टेम्परेचर लो होता है और लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट ऑफ हीटिंग कोल इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज ऑलमोस्ट प्योर कार्बन, वो कह रहा है कौन सा प्रोडक्ट है जब कोल को हीट कर रहे होते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, एयर जबकि ना हो और प्योर कार्बन आपको मिलता है, तो नाम है कोक। क्या नाम बेटा? कोक। लिस्ट द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी जो प्रोडक्ट हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, उनके प्रोडक्ट के नाम, तो 9 दिए हुए बुक में, 9 हमने लिख दिए हैं। गैसोलीन है, नेफ्थलीन है, कैरोसिन है, हैवी ऑयल है, बिटुमिन है, पेट्रोलियम गैस है, लाइट ऑयल है, डीजल है एंड पैराफिन वैक्स होता है। चलिए इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स आपने आज का वीडियो देखा, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट बॉक्स आप ही का है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपने देखा सॉल्यूशन, और किस चैप्टर का सॉल्यूशन आप जल्दी से चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और हाँ अपने यारों दोस्तों में, फ्रेंड्स में, सर्किल में आप शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट इसी तरह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए